आप सभी लोगों में से तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो तो सब लोगों ने देखा ही होगा। तो उसके अंदर सबसे बड़ा टोपीबाज कौन है? आई रिपीट, सबसे बड़ा टोपीबाज कौन है? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में 3 सेकंड में बताइए। तो जिसका जवाब है सुंदर, वो तो सही है, लेकिन सुंदर से भी ज्यादा, 1 करोड़% ज्यादा अल्ट्रा प्रो मैक्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, जिसका चक्कर नोरा फतेही, जैकलिन फर्नांडिस, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, चाहत खन्ना, इस बंदे ने सब कुछ सेट कर रखा है। मैं बात कर रहा हूँ लॉर्ड शुकेश की, दुनिया का सबसे शातिर कॉनमैन, सबसे शाना टोपीबाज। एक बहुत पेचीदा सा केस है जिसमें एक बिजनेसमैन से 200 करोड़ का एक्सटॉर्शन शामिल है और कई सारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ नेम आते रहते हैं और वही हेडलाइंस बनाते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, सुकेश चंद्रशेखर, इस बंदे के जितने एनालिसिस होनी चाहिए उतनी हुई नहीं है, क्योंकि यह ऐसा इंसान है जो दुनिया का वन ऑफ द सबसे इंस्पायरिंग और शातिर कॉनमैन है। इसने ना सिर्फ लोगों से करोड़ों रुपए वसूले, कई एजेंसीज को सी बनाया, जेल अथॉरिटीज को बनाया और आज की डेट में बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस इसके पीछे लड़ रही है। भाई मैं तो फैन हो गया। चंद्रशेखर कॉनमैन, bevy of high-end cars, swanky sea-facing villa, मैं बात कर रहा हूँ आज के दौर के नटवाला यानी सुकेश चंद्रशेखर की। a walk-in closet filled with top designer clothes, मुकेश चंद्रशेखर को कथित रूप से दिनाकरण से पैसे लेने के आरोप में पकड़ा गया था। अच्छा, लेट्स रिवाइंड जहाँ से यह शब्द शुरू हुआ। सुकेश चंद्रशेखर बैंगलोर का एक कॉनमैन हु केम फ्रॉम नथिंग। इस भाई ने भी स्कूल में ही ड्रॉप आउट कर दिया और कहा कि मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरे बारे में पढ़ाया जाएगा। शुरुआत इन्होंने छोटे मोटे क्राइम से ही की। 2006 में जब ये महज 17 साल के थे तब इन्होंने बैंगलोर के एक पुलिस ऑफिसर के साइन कर दिए उस डॉक्यूमेंट में जिसमें यह लिखा था कि ये पूरे स्टेट में कहीं भी कार चला सकता है। कमिश्नर के साइन कर दिए थे और जब ये कितने साल के थे, 17 का यार, फिर ये भाई हेरा फेरी के राजू से ग्लफ मास्टर के अभिषेक बच्चन बन गए। बहुत लोगों का काटा, कभी अधिकारी बनकर जॉब देने के बहाने, कभी बिजनेसमैन से फिरौती मांगी, कभी बैंक लूट लिया, कभी कोई फर्जी स्कीम चला दी, दिन रात मेहनत करके IT US ऑफिसर बन गए। इसकी टोपी उसके सर। भाई का सबसे अच्छा बिजनेस मॉडल था। तब ये किसी पॉलिटिकल के रिश्तेदार बनकर लोगों से पैसे ठगते थे। इन्होंने 100 लोगों से 75 करोड़ रुपए लूट लिए थे बस इसी बहाने। ये लोगों से इतने शिद्दत से झूठ बोलते थे कि लोग उसे सच मान लेते थे। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और 10 साल तक ऐसा ही चलता रहा। फिर ये 2017 में अरेस्ट हुए। पता है ये क्या कर रहे थे? ये तमिलनाडु के एक विधायक से पैसे ले रहे थे इलेक्शन कमीशन को घूस देने के लिए। जस्ट इमेजिन, एक MLA से घूस ले रहा था इलेक्शन कमीशन को घूस देने के लिए। इस मास्टर कॉनमैन पर 30 FIR दर्ज है ऑलरेडी। सारी तरह की ठगी इन्वॉल्व है, सब तरह के पैतरे अपनाए हुए हैं। खैर 2017 में ये अरेस्ट हुए थे, तिहाड़ जेल में शिफ्ट हुए। और अब बात करते हैं उस ठगी की जिसमें यह कॉनमैन से कॉनमैन अल्ट्रा प्रो मैक्स बन गए। अच्छा, जब 2017 में इन भाई साहब को तिहाड़ जेल में भेजा गया तो इनके जो इनमेंस थे वह बहुत ही पावरफुल थे। अगर आपको तिहाड़ जेल के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं कि दिल्ली में एक ऐसा जेल है जिसमें बहुत ही हाई लेवल के गुनहगारों को कैद किया जाता है और उनमें से ही एक थे रणबैक्सी ग्रुप के प्रमोटर और फोर्टिस ग्रुप के BC शिवेंद्र सिंह, अरबपति। सुकेश ने अपना तिगड़म वाला दिमाग लगाया, इनके बारे में पता किया, इनके बारे में नोटिस किया कि इनकी पत्नी अदिति सिंह वह इनसे मिलने कई बार जेल में आती है। तो पता चला बलमा घोड़े पर सवार है और जेल से निकलने को बेकरार है। और फिर सुकेश ने तिहाड़ जेल में अपने साथ वाले कैदी की पत्नी अदिति सिंह से कांटेक्ट किया और बड़ी चालाकी से कहानी बनाई। मुझे पता है कि आप अपने पति को जेल से निकलवाने की बात कर रही है, उस मामले में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ और आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कांटेक्ट करवा सकता हूँ। और मैडम मान गई और किसी दूसरे नंबर से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बताकर अदिति सिंह से कांटेक्ट किया और बोला कि हम आपके पति को निकलवा देंगे, बस थोड़ा पार्टी फंड से पैसे मिल जाता तो बढ़िया रहता। मैडम जी ने कहा ठीक है, ये लो 20 करोड़। फिर उन्होंने कहा मैडम पार्टी फंड के लिए और पैसे चाहिए, अगला इलेक्शन आने वाला है। मैडम ने कहा 30 करोड़ ले लो। फिर उन्होंने कहा और चाहिए, ये लो 10 करोड़, 50 करोड़, करोड़ 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 करोड़। और फिर इसने जेल के अंदर से ही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, होम मिनिस्टर ऑफिस, ये अधिकारी वो अधिकारी बनकर अदिति सिंह को ठगा और 30 अलग अलग मौकों पर पैसे वसूले और टोटल पैसे हो गए 200 करोड़। 200 करोड़ रुपए ले लिए इसने। सही खेल गया मैन। और फिर कई महीनों के बाद जब अदिति सिंह ने देखा उनके पति का तो निकलने का कोई नामो निशान नहीं है, बस पैसे मांगे जा रहे हैं, तो उनको शक हुआ। उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट लिखाई। पुलिस को उन्होंने कॉनमैन के नंबर दिए और फिर जब अमाउंट बताया तो पुलिस के भी भेजे खुल गए। और फिर पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस टीम ने पता लगाया तो उन्होंने बताया कि मैम हम आपके आरोपी को नहीं पकड़ सकते क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास है, तिहाड़ जेल में बंद है। आओ चलो मिलते हैं। ये गजब टोपीबाज आदमी। वीडियो आप जहाँ से भी देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, उसी जगह खड़े होकर इसको स्टैंडिंग ओवेशन दे दो।
क्योंकि उसने ऑलरेडी बहुत लोगों का काट लिया है। स्टार्टिंग ओवेशन तो डिजर्व करता है ये बंदा। अच्छा, यह जो पैसे सुकेश ने अदिति से वसूल किए थे एंड द जैकलिन फर्नांडिस एंड नोरा फतेही एंड जानवी कपूर एंड चाह बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का आधा कैटलॉग। सुकेश चंद्रशेखर अपने जेल में रहकर अपने दूसरे फोन से इन सारी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को फोन करके और उनको महंगे महंगे गिफ्ट से भेजता रहा। गुच्ची, चैनल, डियोर, मर्चेंडाइज, वह नाम जिनका प्रोनाउंसिएशन मैं अभी अभी सीखा हूँ, रोलेक्स की घड़ी, महंगी महंगी ज्वेलरी, महंगी महंगी गाड़ियाँ, इयररिंग्स एंड अप टू लिमिट, एक्सपेंसिव पैट से लेकर हाई एंड कार तक, इसने जैकलिन फर्नांडिस समेत कई एक्ट्रेसेस को करोड़ों के गिफ्ट दिए थे। एंड फनीस्ट पार्ट इज ही वाज यूजिंग पॉलिटिक्स टू स्पेंड ऑन बॉलीवुड यूजिंग फार्मा मनी, बेटर ऑलराउंडर देन हार्दिक पांड्या। अच्छा, यह मान लो कि यह बातें कहानी सुनने में तो ठीक है, बट प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सुकेश चंद्रशेखर ने ना सिर्फ जेल में रहकर इतना बड़ा रैकेट चलाया, बल्कि इन्होंने पॉलिटिक्स में भी कई सारी हेडलाइंस बनाई। दिल्ली इलेक्शन में बोला था कि इन्होंने आम आदमी पार्टी को फंड किया था प्रोटेक्शन मनी देने के लिए, तो पॉलिटिक्स में भी इन्होंने तहलका मचा रखा है। क्राइम की दुनिया में तो बड़ा नाम बन ही चुके हैं और जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही के बीच में कैट फाइट चल रही है, घर वाले और बाहर वाली फाइट। मतलब कि एक इंसान ने इतनी भसड़ मचा दी है तो लोग बोल रहे हैं भाई तुमने किया तो किया कैसे। फिलहाल इस केस का भांडा और जैकलिन की शादी का सपना दोनों टूट चुका है। दोस्तों, यह केस जितना एंटरटेनिंग है उतना भी सीरियस भी है। कई सारे सवाल है जो लोगों से पूछने चाहिए। पहला है जेल अथॉरिटी से, क्योंकि जिस तिहाड़ जेल से यह सब कर रहा था उस तिहाड़ जेल में पूरा बंकर इसके नाम का ही था। एक बड़ा सा हॉल था जिसमें सारी सुख सुविधा थी, एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था, सारी सुख सुविधा मिल रही थी और बड़ी चालाकी से कैमरा की मदद से इसको छुपा दिया गया था ताकि यह जेल के अंदर से एक्सटॉर्शन रैकेट चला पाए। खुद पुलिस ने कहा है कि इसे जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिला था और इसका जेल स्टाफ में लमसम 80 लोगों को 12.5 करोड़ की रिश्वत खिला रखी थी। और अगर ऐसा है तो एक और सवाल यह आता है कि यह अकेला है कि इसके जैसे और भी लोग हैं, तो क्या पैसा देकर जेल को अपना रिजॉर्ट बना सकते हो? जेल के अंदर कैदियों को पैब्लो एस्कोबार ट्रीटमेंट मिल रहा है, इन सब का जिम्मेदार कौन है? इसने जेल के अंदर रहकर 200 करोड़ का एक्सटॉर्शन किया है, यह कोई छोटी बात नहीं है। दूसरा यह है कि बेल पर निकलकर करोड़ों रुपए खर्च करता था। चेन्नई में एक सी फेसिंग लग्जरी अपार्टमेंट था और महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियां थी। कई नेताओं के साथ पॉलिटिकल कनेक्शन था, कोई उसको कैसे पकड़ नहीं पाया। यह रेडार में रहने के बाद भी इतनी बार कैसे छूट गया? यह तो कोई मंत्री भी नहीं था और यह क्रिमिनल होने के बावजूद बॉलीवुड के डेल ब्रिजिलियन कैसे बन गया? देखिए, यह जो इतनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस है, ये लेविश लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए कुछ भी कर सकती है। इनकी जनता के प्रति एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मतलब आपको करोड़ों के गिफ्ट मिलते रहे और आप उसका सोर्स बिगड़ जाने एक्सेप्ट करते रहे और आप बोलते हो कि आप विक्टिम हो। इट्स हार्ड टू बिलीव इन योर स्टोरी। हाउ कैन यू नॉट नो? आपको इतने महंगे गिफ्ट एक शेडी इंसान गिफ्ट करता रहा और आप लेते रहे। भाई सारा को भी मिला था पर उसने रिजेक्ट कर दिया था। वह शुभमन गिल की वजह से भी हो सकता है, पर वह भी सेंचुरी बनाने में बिजी है और ऑल सारा ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। और ये इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो कम से कम अक्षय कुमार को तो एक डॉक्यूमेंट्री बनानी ही चाहिए। नहीं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और थोड़ा पैसा आने दीजिए, फिर डॉक्यूमेंट्री हम खुद बनाएंगे। धन्यवाद। और हाँ, थोड़ा कॉन्वेंट बाजी कम करना। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त के 500 रुपए उधार मांग सकते हो।